हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी पेन कॉपी। दोस्तों, आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करने वाला हूं। पहली चीज़ तो ये, मेरे पास काफ़ी मेल्स आए हैं और काफ़ी लोगों का मैंने फीडबैक लिया है। तो लोगों का कहना है कि मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या फिर मुझे मेल कीजिए, अपने पढ़ाने के तरीके में मैं आपको बेस्ट दे सकूं। क्योंकि मैं ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बना रहा हूं। अगर आपको ही समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो वीडियो लेक्चर्स को बनाने का कोई फायदा नहीं है, राइट? तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, राइट? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा होता क्या है? देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है, अगर उसकी पावर वेरिएबल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो हमको किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे? ए एक्स, ए हमारा क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, एक्स क्या हमारा? वेरिएबल है, राइट? इसमें क्या होगा हमारा? ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। पावर कुछ भी हो सकती है रियल नंबर में से, राइट? अब देखो यहाँ पे मैंने ए इज ग्रेटर देन 0 क्यों लिया है? इसका रीजन क्या है? ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ए इज ग्रेटर देन 0 का रीजन क्या होगा हमारा? देखो, क्योंकि अगर हम सपोज कीजिए हम ए की वैल्यू -2 ले लेते हैं और एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 1/2, ठीक है? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, एक्स तो कुछ भी ले सकते हैं रियल नंबर में से। अगर हम ये वैल्यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √(-2). क्या ये एक रियल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको ए इज ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन करते हैं, राइट? तो अब देखो, कांस्टेंट की पावर अगर हमारे पास वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा? वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। एक चीज समझ में आ गई, ठीक है? अब देखते हैं इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा। तो इसके ग्राफ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अब इसका ग्राफ दो तरीके से ड्रॉ होगा। पहला केस हमारा क्या होगा? जब ए इज हमारा ग्रेटर देन 1 हो, राइट? और हमारा जो दूसरा केस होगा वो क्या होगा? जब ए हमारा 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है? अब ये क्यों होगा, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने ये दो केस क्यों लिए। देखो, हम क्या करते हैं, जब हमारे पास 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू होती है, ठीक है, पॉइंट्स में कोई वैल्यू होती है, जब उसकी पावर बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलते जाता है? वो और डिक्रीज होती चली जाती है। जब हमारे पास 1 से बड़ी कोई वैल्यू है, उसकी पावर बढ़ाते हैं तो वो इंक्रीज होती चली जाती है। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज के लिए हमको डिफरेंट रिजल्ट मिलने वाला है, राइट? इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इसको 0-1 इंटरवल में और एक ग्रेटर देन 1 के लिए हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो देखते हैं। ए इज ग्रेटर देन 1 होगा हमारा। सपोज कीजिए हम 2⁴x के लिए इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम 0 पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास 2⁴0 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। डेट मीन्स हमारे पास एक पॉइंट तो मिल रहा है, कौन सा? 0 पे 1, ठीक है? अब हम बात करते हैं x इक्वल्स टू -2 पे। तो -2 पे हमें क्या मिलने वाला है? 1/2², डेट इज 1/4, डेट इज 0.25, राइट? डेट मीन्स हमें -2 पे 0.25 मतलब कुछ बहुत छोटी वैल्यू मिल रही है, राइट? कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे मिल रही है -2 पे, ठीक है? बात करते हैं हम 2⁻10 पे, राइट? तो 1/2⁻10 डेट इज 1/1024, राइट? ठीक है? तो ये हमारे पास 0.09 करके कुछ वैल्यू आएगी, मतलब काफ़ी छोटी वैल्यू आने वाली है 10 पे। तो -10 हमारा यहाँ पे होगा, तो मतलब हमें कुछ बहुत छोटी वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है? तो हमारा यहाँ से ग्राफ कुछ, हमें यहाँ से कुछ आइडिया लग रहा है कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होने वाला है, राइट? अब देखो, ये तो हो गया हमारा 0 से ओरिजिन से पहले की बात, ठीक है? तो अब देखो -∞ पे भी हम चेक कर लेते हैं। 2⁻∞, डेट इज 1/2⁻∞। 2⁻∞ क्या होगा? 1/2⁻∞। डेट मीन्स 1 में ए वेरी लार्ज नंबर, ठीक है? जब हम 1 में एक बहुत बड़ा नंबर, 1 में वेरी लार्ज नंबर, हमारे पास क्या आ जाएगा? एक बहुत स्मॉल नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है? तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एक वेरी स्मॉल नंबर, राइट? टेंडिंग टू 0। तो ये अप्रोचेस टू 0, डेट मीन्स ये 0 का अप्रोच करेगा पर ये 0 कभी नहीं होगा, राइट? तो यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं 0 के बाद की, डेट मीन्स ओरिजिन के बाद की। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पे पुट करते हैं 2⁻2। तो 2 पॉइंट पे हमारे पास क्या आने वाला है? 4, राइट? 2⁵, डेट मीन्स 32। 2⁻10, डेट मीन्स 1024, राइट? हम बात करते हैं 2⁻∞ पे। तो हमारे पास क्या आने वाला है? ये इन्फिनिटी आने वाला है, राइट? क्यों आने वाला है? क्योंकि 2 वेरी लार्ज नंबर, डेट मीन्स इन्फिनिटी, ठीक है? मतलब ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, राइट?
ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो गया, ए टू द पावर एक्स का व्हेन हमारा ए इज ग्रेटर देन 1 हो। अब बात करते हैं किसकी, 0 से 1 के बीच में। अब देखो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू है हमारे पास, उसकी पावर हम जितनी ज्यादा इंक्रीज करते जाएंगे वो वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाएगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू। सपोज करो हमारे पास 0.1 है, 0.1 की इन्फिनिटी पावर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो माइनस इन्फिनिटी सॉरी, तो 0.1 की पावर माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो पहले पास तो हमारे पास ये नंबर क्या है 1/10 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, डेट मीन्स 10 टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। 10 टू द पावर इन्फिनिटी डेट मीन्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके से आ रहा होगा। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स पे, तो 0.1 की पावर अगर हम -5 ले ले तो हमारे पास क्या आने वाला है 1/10 टू दी पावर -5, डेट मीन्स 10 टू दी पावर 5, राइट। डेट मीन्स अभी भी हमारे पास एक वेरी लार्ज नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे सपोज करो कि ये 5 पे है तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं किस पे, 0 पे, 0.1 टू द पावर 0, ये तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो हमारे पास दोनों में एक चीज़ तो कॉमन मिल रही है, क्या, 0 पे हमारे पास 1 आ रहा है, राइट। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब बात करते हैं किस पे, 2 पे, तो 0.1 की पावर 2 हमारे पास क्या आने वाली है, डेट इज 1/10 टू द पावर 2, डेट मीन्स 1/100, डेट इज 0.01। 2 पे हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, डेट मीन्स हमारा ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, यहाँ से बहुत जल्दी यहाँ पे डिक्रीज होता चला जाएगा और कुछ इस तरीके से जाने वाला है, ठीक है। ये कभी 0 नहीं होगा, ये 0 को हमेशा अप्रोच करेगा, राइट। तो हमारा ग्राफ ये किसका हो गया, ए टू द पावर एक्स का व्हेन इज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास इन्फिनिटी पे 0 को अप्रोच कैसे करेगा, क्योंकि हमारे पास 0.1 की पावर अगर हम इन्फिनिटी ले लेते हैं तो क्या आने वाला है 1/10 टू द पावर इन्फिनिटी, डेट मीन्स 1/में ए वेरी लार्ज नंबर, 10 टू द पावर इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो डेट मीन्स 1/में ए वेरी लार्ज नंबर, डेट मीन्स रिजल्ट में हमारे पास क्या आने वाला है, एक बहुत छोटा नंबर, एक स्मॉल नंबर। तो डेट मीन्स वो 0 को अप्रोच करेगा, इसलिए हमारे यहाँ पे ये 0 को अप्रोच किया है। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से पहले का ग्राफ है, ओरिजिन के बाद में ग्राफ, ठीक है। तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ में आ गया होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या होता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। अगर हमारे पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। अब देखो कई स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर ये e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है या फिर e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है या फिर 5 टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। असल में ये तीनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। देखो क्यों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमारी डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर वेरिएबल, राइट। तो हमारे पास e क्या है, e हमारे पास एक वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी अप्रोक्सीम वैल्यू कितनी होती है 2.78, राइट। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.78 होती है। तो e हमारा क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया, राइट। तो कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हम इसको डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमारे पास जो जनरल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल की वो ये है, y = a टू द पावर x, राइट। तो बात करते हैं हम किसकी, a टू द पावर x, ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया इसका, और 5 टू द पावर x, 5 हमारा कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, दैट मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।